गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का प्रयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। कंचना एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखों में कोई भी खो सा जा सकता था। उसकी आंखें काफ़ी ही नशीली थी, किसी को भी अपने तरफ बेताब कर सकती थी। साथ ही वो देखने में खूबसूरत तो थी। फिर कुछ दिन बाद उसकी बहुत ही अमीर परिवार में शादी हो गई। शादी के बाद जब कंचना ससुराल गई तो उसके ससुराल में किसी भी चीज़ की कमी न थी। उसके पति काफ़ी रईस परिवार के थे। उनके घर में नौकर चाकर सब थे। शुरू में तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कटती। वो अपने पति के साथ कई बार विदेश घूमने भी गई। कई बार उसके पति उसे घुमाने फिराने ले जाते, शॉपिंग कराते। एकदम मानो पिक्चर परफेक्ट लाइफ चल रही थी। लेकिन लाइफ कभी पिक्चर परफेक्ट नहीं होती, परेशानियां तो आती रहती हैं। फिर धीरे धीरे उसके पति का काम बढ़ने लगा। इसी बीच उसके पति बिजी भी होने लगे। शुरू में तो ऐसा था कि उसके पति चाहे कितने भी व्यस्त हो जाए, कंचना के लिए समय निकाल उसके साथ कई दफ़ा घूमने जाते। अगर कुछ ना होता तो कम से कम इतना तो था कि वो उसे अपने बिजनेस ट्रिप में ही साथ ले जाते। इसी बीच इसी बहाने दोनों कुछ साथ में पल बिता लेते और कंचना का भी मूड फ्रेश हो जाता। खैर, ये सब चीज़ें हमेशा नहीं हुई। धीरे धीरे कंचना के पति व्यस्त होते गए और अपने काम के सिलसिले पे सिर्फ व्यस्त ही रहने लगे। अब वो कंचना को कहीं बाहर भी नहीं ले जाते, क्योंकि अब कंचना का परिवार में दायित्व भी था, क्योंकि अब उसके एक बच्चे को भी जन्म दिया था कंचना ने। तो उसकी लाइफ थोड़ी सी बदलने लगी। पहले तो कंचना को ये सबसे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसका लड़का भी अब बड़ा हो गया थोड़ा, तो उसे काफ़ी फर्क पड़ने लगा। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगी, जब वो अपने पति के साथ कई बार घूमने जाती। लेकिन एक बार जो पल चला जाए हमारी ज़िंदगी से, वो पल दोबारा वापस नहीं आता। कंचना इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी, इसीलिए वो कुछ न बोली। खैर, धीरे धीरे उसको इस चीज़ की थोड़ी बहुत तो आदत भी हो गई। उसे उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन उसके घर पे काम करने के लिए नौकरानी थी। यूँ तो उसके घर पे बहुत सारी नौकरानी थी, उसके घर पे किसी भी चीज़ की कोई कमी ना थी। लेकिन उसकी एक नौकरानी मीना थी। मीना की ज़िंदगी कंचना से बहुत ही अलग थी। मीना के पति मीना को खूब सारा वक्त देते, उसके साथ घूमने फिरने जाते, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे। इसलिए कंचना मीना से कभी कभी जेलस भी होती। वो सोचती एक मेरे पति हैं कि मुझे टाइम ही नहीं देते, इसीलिए मैं सैड रहती हूँ, और एक कंचना के पति हैं जो इतना समय देते हैं कि कंचना सैड रहती है। खैर दोस्तों, कंचना उसे सारी बातें शेयर करती थी, इसलिए उसे ये सारी बातें पता थी। उसके बाद धीरे धीरे कंचना और मीना में ये सारी बातें होने लगी। एक दिन कंचना अपना रोना सुना रही थी कि उसके पति कुछ काम नहीं करते, घर पर पैसों की काफ़ी तंगी हो रही है। तो इस बात पर कंचना ने उसने कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपने पति को मेरे यहाँ लेके आ जाओ। मेरे घर पे वैसे भी ड्राइवर नहीं है और मुझे ड्राइवर की काफ़ी तलाश है। अगर एक ड्राइवर रहेगा तो मुझे कहीं आना जाना होगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारे भी कुछ पैसे आ जाएंगे। ये सुन कंचना काफ़ी खुश हो गई कि मीना ये समझ गई, तो क्योंकि कंचना के दिमाग में कुछ और था। मीना इसलिए खुश थी कि उसके पति को नौकरी मिल जाएगी,
उसे क्या पता कि कंचना आखिर ये नौकरी दिलाना क्यों चाहती है। खैर, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और धीरे धीरे मीना और कंचना दोनों बात तो करती। एक दिन मीना अपने पति को अपने साथ काम पर लेके आई और उसके पति को देख कंचना बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि मीना के पति काफ़ी सुंदर थे देखने में, उनकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी थी। कंचना सोच रही थी काश कि ये मेरे पति होते। दोस्तों, ये तो बात आप जानते ही हैं, इंसान को जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती। कंचना के लाइफ में प्यार नहीं था, इसलिए वो प्यार चाहती थी। तो मीना के लाइफ में पैसे नहीं थे, प्यार तो था, इसलिए उसे पैसों की कदर थी। उसके बाद कंचना ने 10,000 पगार में मीना के पति को काम पे रख लिया। कंचना के पति को इस चीज़ से कोई आपत्ति ना थी। उन्हें भी लगा ठीक है, कंचना इधर उधर कहीं घूमने जाएगी तो उसका भी मन लगा रहेगा। उन्हें क्या पता था कि कंचना के दिमाग में आखिर है क्या। खैर, कुछ दिनों के बाद एक दिन कंचना मीना के पति से बात कर रही थी। उसे मीना के पति बहुत अच्छे लगते, तो वो जानबूझकर कंचना उसे फ्लर्ट करते करते बात करती। ये सब बातें मीना उसे कई बार मीना को उसके पति ने कई बार बताया था, लेकिन मीना सिर्फ पैसे के बारे में सोचकर हमेशा चुप रहती। उसे लगता कि अरे मेम साहब वैसे नहीं है। धीरे धीरे कुछ यूँ वक्त बीतने के साथ साथ एक दिन फाइनली कंचना ने मीना के पति को सारी बातें बता दी। वो उसे पसंद करती है। ये सुन मीना के पति को बड़ा ही आश्चर्य लगा। उसे पता तो था कि कंचना के दिल में क्या है, लेकिन उसने कभी ये सोचा नहीं था कि कंचना सामने से आकर ये सारी बातें खुद बताएगी। उसने कहा, मेम साहब, आप जो सोच रहे हैं वो हो नहीं सकता। इस पर मीना के पति के इस कहने पर कंचना ने कहा, मेरे पास पैसे हैं, तुम जितने पैसे कहोगे मैं उतने पैसे तुम्हें दे सकती हूँ। बस मुझे ज़िंदगी में किसी की तलाश है, वो तलाश तुम मेरी पूरी कर दो। कंचना के जिद के आगे मीना के पति उस वक्त कुछ नहीं कर पाए। उसने कहा, ठीक है मेम साहब, मैं अभी चलता हूँ। इस पर मीना को लगा कि शायद कंचना के पति मेरे बात पे राज़ी हो गए हैं, और उसके बाद तो मीना के पति वहाँ से चले गए, लेकिन दोबारा फिर कभी नहीं आए, क्योंकि उन्हें अपने पत्नी से बहुत प्यार था। वो अपने किसी भी हाल में अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, इसीलिए। खैर, ये बात उसके बाद तो कंचना को भी पता चल गया, और वो भी समझ चुकी थी कि उसके लाइफ में जो है उसी के साथ उसे आगे रहना है। इस कहानी के जरिए मैं भी आपको बस दोस्तों यही बोलना चाहती हूँ कि हर वक्त हम अगर ये सोचते रहे कि हम लाइफ की हर खुशियाँ पैसों से पा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। आप क्या सोचते हैं? आप हमें अपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।